मैं पहुंचा हूं सिग्नस हॉस्पिटल में, जहां आज करंटली बीमारियों को लेकर हम बात करेंगे और बदलते मौसम को लेकर बात करेंगे कि किस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आई फ्लू का कहर है वो काफ़ी देखा जा सकता है। आई फ्लू का जो कहर है वो काफ़ी स्कूल के बच्चों में या आम जन में जो है वो देखा जा सकता है। उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इन्हीं तमाम बातों के लिए कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मीरा जी हैं, एमडी मेडिसिन है। इनसे तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ सावधानियां जो है वो लोगों को बरतनी चाहिए। अगर किसी को आई फ्लू है तो उसको किस तरह की मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर मीरा हमारे साथ। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, अभी करंट की बात करें तो आई फ्लू का बहुत ज़्यादा कहर जो है वो देखा जा सकता है। आई फ्लू से जो है बच्चों की आंखों में काफ़ी इफेक्ट हुआ है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों ये फैल रहा है और इसके बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ये आई फ्लू काफ़ी ये मौसम में आता है और फ्लडिंग के वजह से और मौसम बदलने के वजह से वो कीटाणु ज़्यादा होता है, उसका इफ़ेक्ट आई पे होता है। और बच्चों को इसलिए आता है, ये कांटेक्ट है, क्लासरूम पे बैठते हैं, साथ में बैठते हैं और हवा में कीटाणु होता है, ऐसे होता है। और ये प्रिवेंशन करने पड़ता है। वो ये मौसम में बच्चे एक दूसरे मिलने नहीं है तो अच्छा है, 5 दिन 3 दिन आप ऐसे घर में रहे तो अच्छा है। और दूसरा है ये स्प्रेड और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं, वो नहीं होने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालते हैं। और दूसरा है आई क्लीन रखने का, अच्छी तरफ साफ़ करके, वो सेक्रीशंस वो सब होता है वो नहीं आने का। वो क्या करते हैं और दूसरे करते हैं, वो टच करने से ये स्प्रेड हो जाता है। ये प्रिवेंशन एस्पेक्ट है और इससे कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, अपने आप कम हो जाता है। मैडम, जिसको आई फ्लू है, जिसको ये बीमारी है, जिसको हो गया है, तो उसको कौन सी मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए, और जिसको नहीं है उसको क्या हिदायतें जो है वो बरतनी चाहिए? इसको को नहीं है वो अवॉइड कांटेक्ट अवॉइड करने का है। और इसको है वो आई साफ रखने का है, आंख साफ रखने का है। और ड्रॉप्स मिलता है वो डालते रहता है, ये दिन में 4 बार, एवरी 2 आवर्स एवरी 4 आवर्स डालना पड़ता है और इससे ठीक होता है। मैडम, जैसे मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलने को लेकर कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो अक्सर देखी जा सकती हैं, जो लोगों में हो सकती हैं, और उसके बचाव के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मौसम ये यहाँ अभी क्या हो रहा है, उससे फ्लडिंग हुआ है और पानी भरा है, वो रास्ते का पानी करके अंदर आता है और इसका इफ़ेक्ट होते हुए खाने के चीज़ में, ये फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिसीज़ बोलते हैं। वो काफ़ी ये दस्त होता है, उल्टी होता है, ये गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन है। और दूसरा है ये लीवर का चीज़ अफेक्ट होता है, वायरसेस वो भी ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का। और दूसरा है सेकंड ए, काफ़ी वो पानी से आता है, खाना का चीज़ में आता है, ये एक है। और दूसरा है मच्छर से आता है डेंगू मलेरिया, ये काफ़ी बढ़ रहा है वो इसका। और तीसरा है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, काफ़ी लोगों का फसल गया है और नुकसान हुआ है, इसका असर दिमाग में होता है। इसका वो तो क्या टेंशन से दारू पीना शुरू करता है, डिप्रेशन में जाता है, वो भी पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अभी। ये 3 वेराइटीज़ ज़्यादा है, एक है फीवर, दस्त और उल्टी, और दूसरा है डेंगू और मलेरिया, और तीसरा है ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है। वो तीनों को इतना नहीं है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक है खाने का चीज़ और पानी का ध्यान रखना पड़ता है, वो क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड है। वो खाने का चीज़ सब्जी सब धो के क्लीन करके खाने का है, पानी उबाल के पीना पड़ता है, इससे वो बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है मच्छर, वो कहाँ कहाँ पानी खड़े हुआ है वो तो कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरा है मच्छर का मस्कीटो रिपेलेंट्स वो यूज़ करना पड़ता है। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि ट्रेनिंग है, वो फसल जाता है फिर नेक्स्ट चांस मिलेगा, वो काफ़ी वो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड। सो ये दीज आर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। मैडम, मौसम
को लेकर तो अक्सर देखा जाता है, मौसम बदलता है तो ये बीमारियां अक्सर देखी जाती हैं, आती भी हैं और इसका इलाज भी हो जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो चीज़ चली हुई है जंक फूड की, अगर हम बात करें तो जंक फूड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जंक फूड से किस तरह की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, उसके बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? पहला जंक फूड है, मैं क्या देखती हूँ ये हाइजीनिक नहीं है। पहला है ये काफ़ी डिसीज़, फूड बॉर्न डिसीज़ और वाटर बॉर्न डिसीज़ फैला सकता है, ये पहला है। वो क्या है, वो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस काफ़ी लोग नहीं फॉलो करते हैं, इसके वास्ते फूड अच्छा नहीं लगता है, क्लीन नहीं रहता है। और दूसरा है इस पे न्यूट्रिशन नहीं रहता है, वो टेस्ट के हिसाब से लोग जाके खाते हैं और इस पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और किसी किसी डाई लगाते हैं, उससे पैंक्रियाटिक डिसीज़ आता है, शुगर आता है और किडनी में काफ़ी असर पड़ता है ऑन द लॉन्ग रन, वो काफ़ी सालों के बाद ये सब होता है। और तीसरा है ये आगे आने वाला जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। हम जाके खाते हैं बच्चों के साथ, 3 साल का 2 साल का बच्चों के लेके खाते हैं, उसको भी वही आदत पड़ेगा। सो कैसे फ्यूचर जनरेशन तंदुरुस्ती रहेगा? तो मैम मेरा अंत में आखिरी सवाल आपसे ये है, लोगों को क्या मैसेज, आपका क्या संदेश रहने वाला है अपने शरीर को लेकर, स्वस्थ होने को लेकर, ताकि वो किसी बीमारी के अंदर ना आए, तो उसको लेकर क्या संदेश आपका? काफ़ी बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमारा तबीयत हमारा हाथ में है। काफ़ी बीमारियां आता है खाने के चीज़ में, पानी का पीने का और लाइफस्टाइल कैसे खाते हैं, कौन सी चीज़ खाते हैं और हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, वो सब पे हमारा शरीर का स्वास्थ्य डिपेंड हो जाता है। सो ये हमको सेलेक्ट करने का है, चूज़ क्या खाने का है, मेरी तबीयत के लिए, मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है। इसके वास्ते मैं अभी अच्छी फूड नहीं खाते हैं और दूसरा देख के क्या क्या अच्छा है वो ज़्यादा खाते हैं, तो इसका असर मेरा शरीर में होगा। वो पहले हमको सीखने का, हेल्थ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा काफ़ी आगे आने वाला काफ़ी बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमारा फाइनेंस भी तंदुरुस्त बनेगा, इतना एक्सपेंडिचर हो जाएगा, किडनी खराब हुआ डायलिसिस करना पड़ता है, मेरी हार्ट तो बंद हो गया कभी और ये ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो गया तो पीटीसीए करना पड़ता है और ये सब महंगा है। ये सब अवॉइड कर सकते हैं, कैसे खाने का चीज़ में ध्यान रखने का है और थोड़ा व्यायाम करके उसको क्या एक्स्ट्रा खाते हैं वो भी उस एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीरा। ओके, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर मीरा, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। लेकिन हम भी अपने कैथल टीवी के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आपको स्वस्थ रहना है तो जो गाइड मैडम ने आपको की है उसको आपको समझना होगा और उसी हिसाब से आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। लेकिन कैथल के सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो एक छत के नीचे तमाम इलाज हैं और तमाम इंश्योरेंस पैनल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आयुष्मान के कार्ड के तहत भी जो है आप अपना इलाज यहाँ करवा सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो तमाम डॉक्टर्स एक छत के नीचे मौजूद हैं। आप कभी भी किसी भी समय आके अपनी बीमारी का इलाज जो है चेकअप वो करवा सकते हैं। तमाम पैनल इनके पास मौजूद है। इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्र प्यारे रिश्तेदारों तक ये खबर पहुंच सके और वो अवेयर हो सके, क्योंकि आई फ्लू का कहर बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है।